के समय में एक गांव में आना हुआ और हमें पता लगा है कि यहाँ गांव में बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में एक यहाँ आते हुए अचानक हमारी नज़र एक राम राजा गौशाला टिकरिया धाम के ऊपर पड़ी है। इसके पीछे बहुत सारी गैयाँ बनी हुई हैं, भूसा का प्रबंध है और एक हमारे भगत जी के द्वारा बनाई गई एक टपरिया है, उसके नीचे भी तप करते हैं। वहाँ इतना कई बार ऐसे यज्ञ हुए हैं कि किसी ने नाम नहीं सुनी है, जिसमें अटल बताएंगे कि उस यज्ञ का नाम, उस यज्ञ में क्या क्या हुआ था। ये अभी जो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 51 सर्वजाति सर्वशक्तिवान कन्याओं की शादी की थी। मतलब यहाँ 51 शादियां हुई थी और 51 शादियों में सभी जो वर वधू को जो मतलब दहेज दिया जाता है वो सभी निःशुल्क सभी दिया गया था। जी सभी को। अगले साल भी होने की होगा ऐसा कुछ आपको सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी सहयोग करेंगे तो अवश्य अगली वर्ष भी होगा। अभी हम चल रहे हैं, जो तप चल रहा है उस तप को हम आप लोगों के समक्ष बताएंगे कि ऐसी 42 डिग्री की टेम्परेचर में कैसे हमारे भगत जी यहाँ तप कर रहे हैं। मैंने जीवन में ऐसे तपस्वी व्यक्ति को कभी नहीं देखा है अपनी आंखों में, शायद कभी देख पाऊँ। अभी तो मेरी उम्र 32 साल हो गई है, लेकिन मैंने ऐसे तपस्वी व्यक्ति को कभी नहीं देखा है। अभी तो ये एक आपको नमूना देखने को मिलेगा। इन्हें पीएम हमारे भगत जी द्वारा कि एक साधारण व्यक्ति और साधारण मनुष्य के रूप में संभव मुझे तो नहीं लगता है। आपको कैसा लगता है कि ऐसा कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? कैसा नहीं, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, मैंने अभी तक ऐसे साधक नहीं देखा है जो इतना तप कर सके। क्योंकि भगत जी आज से नहीं, आज से करीब 10 वर्ष से ऐसा ही तप कर रहे हैं। इसके पहले भी वो कई प्रकार की ऐसी तपस्या कर चुके हैं। मैंने सुना है कि पानी में कई दिनों तक समाधि लिए रहे। नहीं, कई दिनों तक नहीं, लेकिन पानी में उन्होंने 11 घंटे की जल समाधि ली थी। अभी वो जल समाधि कुंड भी बना है जहाँ पर उन्होंने समाधि लिया। आगे चल के आपको दिखाएंगे। हम आपको जहाँ जल समाधि 11 घंटे की ली गई थी, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ है, 100% हुआ है। और वो हम जहाँ समाधि ली गई थी उस स्थान को भी दिखाएंगे। और छोड़ यहाँ गैयों के सभी गायें भी हैं, जी गौशाला की गायें घूम रही हैं। इन गौशाला की सभी गौशाला गाँव का नाम भी है। इनका नाम भाई सरस्वती है। हाँ, सरस्वती नाम। और इनका इसका ये तो उसकी बच्ची है सरस्वती की, इसकी। अच्छा, चलिए आप भगत जी की तपोस्थली पे जाना चाहते हैं और आप लोगों को दिखाना है कि हमारे भगत जी की तपोस्थली किस तरह की चिलचिलाती धूप में हमारे पैर तो यहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस हमें तो बहुत यहाँ पे जिसे हम देहाती भाषा में ततूरी बोलते हैं, वो इतनी तेज है कि हमारे यहाँ हमें तो नहीं लगता कि हम कभी यहाँ ऐसी ततूरी में कई सालों में पहले जब छोटे छोटे हुआ करते थे तब जरूर थोड़ी बहुत चल लिया होगा। फिर अब नहीं हम चले हैं, तो अब हो सकता है कि हमारे पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं। और इस गर्मी में यहाँ कोई छाया का कुछ भी प्रबंध नहीं है। और इस खेत में बहुत जुताई भी हुई है और इसकी नीचे से भी बहुत गर्मी उबल रही है। इस गर्मी भरी में तप चल रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक अटल कुछ बताएं? कितने बजे से कितने बजे? सुबह 9:30 बजे से और दोपहर 3 बजे तक। इस मतलब दोपहर मतलब जितनी भी जब धूप की शुरुआत होती है और धूप का अंत होता है उतने का मतलब समय होता है, वो भगत जी धूप में ही बताते हैं। मतलब अपने शरीर को पकाया जा रहा है एक तरीके से देखा जाए, शरीर को पका रहे हैं। अब बताइए इतनी धूप है कि अभी जो टेम्परेचर है वो अभी टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। जो भी वर्तमान टेम्परेचर है वो अभी 45 डिग्री सेल्सियस है अभी टेम्परेचर, तापमान। हाँ, और हीट वेव अलर्ट का भी अधिसूचना जारी है सरकार की तरफ से, प्रशासन ने। लेकिन तब भी भगत जी अपना तप में कोई कमी नहीं कर रहे हैं और निरंतर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशासन ने छाया के लिए कुछ नहीं इंतजाम करने के लिए आया था? प्रशासन ने कल थानेदार साहब आए थे, उन्होंने टीम पहुंचाई थी। एसडीएम टीम आए होंगे ना, कल तहसीलदार आए थे, फिर उन्होंने थाने से पहुंचाई थी टीम, तो उन्होंने बांसों का इंतजाम कर दिया और बस वो बांस वही पड़े रहे। हाँ, तो फिर भगत जी ने साफ मना कर दिया कि मैं ये तप कर रहा हूँ, कोई मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मुझे बांस नहीं लगवाना, ना मुझे टप्पा बनवाना है। भगत जी आप बताएं कि आप किस लिए तप कर रहे हैं और क्या समाज में सुधार चाहना चाहे क्या, और देश को क्या आगे बढ़ने की नसीहत देना चाहते हैं? मैं तो सारे देशवासियों को यही शुभ शकुन देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ें
और इस तपस्या के द्वारा जितनी इस शरीर से तपस्या हो जाए तो मैं अपने देशवासियों को बांटना चाहता हूँ। और मेरी भगवान से प्रार्थना यही है, संतों से प्रार्थना यही है कि मेरा भारत सुकून रहे और मेरे भारत में खुशहाली रहे, कोई भी आपदाएं ना आए और मेरे जो जवान हैं सीमा पर उनको बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहें और निरोग रहें और वे आगे बढ़ते रहें। और हम छोटे छोटे बच्चों आप अपने छोटे अनुजों को क्या सीख देना चाहते हैं? ऐसी सीख देखना चाहते हैं कि गांव-गांव में बढ़िया पढ़ाई करो, कॉलेज खुलवाओ, अस्पताल हों और आपकी कृपा से अपने ग्रामीण क्षेत्र जो लोकल के हैं उनको आगे बढ़ाओ। शिक्षा की विशेष ध्यान दो और अपने स्वास्थ्य की विशेष ध्यान दो। ठीक है महाराज जी, हमें भी आशीर्वाद प्रदान किया जाए कि हम अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। हाँ, आप अपने आगे बढ़ो और जब अपने स्वयं में सुधार ले आओगे तो सफलता आपके द्वार खटखटाएगी। ठीक है भगत जी। हम से अब छाया की तलाश में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पैर जवाब दे गए हैं और शरीर भी जवाब दे गया है। पैर में जलन होने लगी है। अब हम दूर धूप में रहने में सामर्थ्यता नहीं हमारा शरीर दे रहा था और जवाब दे गया था। हम आपसे पूर्व में बोला था कि हम आपको जल समाधि और भू समाधि बताएंगे, तो आज चलिए आपको उस भू समाधि पे ले चलते हैं और जल समाधि पे ले चलते हैं। पहले यहाँ कई लोग आए हैं तो यहाँ एक ततैयाँ लगी हुई हैं तो एक लोगों को काट भी दी हैं, तो बहुत सावधानी से निकलना पड़ता है यहाँ उनसे अन्य बिन्य करके। आओ कैमरामैन थोड़ी दिखाएं आप यहाँ लोग बागों को। के दर्शकों जो यहाँ बहुत से दालू लोग आते हैं उनसे मिलवाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया पूछते हैं कैसे क्या यहाँ मंदिर में आते हैं। यहाँ बहुत भीड़ होती है, मंगलवार को बहुत भीड़ होती है और सुबह शाम भीड़ होती है। तो उन्हीं में से कुछ लोग दिन भर भी रहते हैं, जो दिन भर हमारे समय पे जो मिल गए हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। बताइए माता जी, आप यहाँ कब से आ रही हैं और कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई। अच्छा, बहुत सारे मतलब मंगलवार शनिवार को हमने पता किया है कि बहुत ज्यादा लोग आते हैं। और आप यहाँ आने से आपको कैसा लगता है और लाभ मिलता है? और यहाँ कैसे कैसे लोग हो गए, काम हो गए हैं लंगड़ा लूला बीमार सब अच्छे। जैसे लोग जैसे किसी को पता नहीं है तो आपसे पूछेगा वो व्यक्ति वो कि हमें वहाँ जाने से हमारी सब लोग सुख दुख दूर हो जाए। तो किस प्रकार की यहाँ की बीमारियाँ सही हुई हैं लोग बागों की? और भूत प्रेत भी बताते हैं यहाँ सब भगत दूर। हाँ, लंगड़ा लूला सब सही हो। चलिए, और यहाँ अभी पिछली मतलब हमने सुना था राजस्थान से भी लोग आए थे, राजस्थान महाराष्ट्र। हाँ, आए थे राजस्थान महाराष्ट्र से। आप कुछ और लोग कुछ कहना चाहेंगे? लो माता जी, आप कुछ? ठीक है, अब माता जी से के भी कुछ विचार लेंगे। बताइए यहाँ के धाम के बारे में कुछ, कब से धाम यहाँ चल रहा है, कब से कैसा? धाम में बहुत दिन से चल रहा है जी। मंदिर कितना पुराना हो सकता है? 20 साल हो गई, क्या ज्यादा हो गई। मतलब इसकी नींव कब रखी गई थी? हमें बताया गया था 50 से 100, हमें तो पता ही नहीं है कि हम भी इसी गांव के हैं। अभी इतनी पता नहीं है कि नींव कब रखी गई। वो काफी पुराना होगा, वो 20 साल से तो चलता ही है। 20 साल से लगातार भीड़ हो रही है यहाँ।